नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, बुल रन की बात करेंगे। यहाँ पर कौन से कॉइन को कहाँ से लॉन्ग करें, कैसे लॉन्ग करें, उसके बारे में बात करेंगे। कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है, तो मेक श्योर यहाँ पर क्या कि पहले से ही लाइक कर दें। और आज की वीडियो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी के साथ मैं एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 3 से 4 घंटा मैं लगभग इसी चार्ट के ऊपर स्पेंड किया है मैंने। पिछले 3-4 घंटे ऑलमोस्ट इसी के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। तो उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके काफ़ी काम आने वाला है और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देख लो। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं भी आपको मैसेज नहीं करूंगा किसी भी कॉइन के इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, ये कॉइन मुझे पैसा दे दो। यहाँ पर मेरा ये यूएसडीटी एड्रेस है, ये मेरा बीटीसी एड्रेस है। ये सारे के सारे जो आपको इस तरीके के मैसेज आते हैं कि भाई हमें यहाँ इन्वेस्ट कर दो, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, सारे के सारे स्कैम हैं। कोई भी यूट्यूबर आपको कभी भी मैसेज नहीं करेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस यहाँ पर अलर्ट रहो। बहुत सारे टेलीग्राम के ऊपर स्कैमर्स के चैनल है। ओरिजिनल चैनल का लिंक चाहिए आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, काफ़ी लोग क्या होता है कि वो नए-नए आते हैं, आके कुछ भी सर्च करते हैं, मेरा नाम सर्च करेंगे, 50 40 उनको फर्जी चैनल मिल जाएँगे। पहली बात यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यार बुल रन कब आएगा? तो मैं यहाँ पर ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो बुल रन वाले सीज़न के अंदर हम ऑलरेडी चल रहे हैं। बट हमें यहाँ पर सवाल यहाँ पर बुल रन का नहीं होना चाहिए, सवाल होना चाहिए यहाँ पर कि ऑल्ट सीज़न कब आएगा? क्योंकि बुल रन के अंदर अगर आप देखोगे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, इथेरियम ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, बीएनबी ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, लिंक यहाँ पर एक लेवल के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर पंप हो चुका है। कई सारे कॉइन ने एक नया हाई बना दिया है। बट अभी क्या नहीं हुआ, जो मिड कैप कॉइन है, यहाँ पर लो कैप कॉइन है, जो ऑल्ट कॉइन है, वो पंप नहीं हुए। तो एक लेवल के ऊपर बिटकॉइन तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि $1,24,000 के आसपास जा चुका है। तो एक लेवल के ऊपर बुल रन तो ऑलरेडी चल रहा है। बट सवाल यहाँ पर क्या कि ऑल्ट सीजन का है। उसके बारे में बात करने वाले हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो अगर सबसे पहले जब भी हम यहाँ पर ऑल्ट सीजन की बात करते हैं, तो ऑल्ट सीजन को क्या चाहिए होता है, एक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी। अब क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिटकॉइन पंप हो गया, इथेरियम पंप हो गया, बीएनबी पंप हो गया, लेकिन जो इथेरियम, बीएनबी भी ये भी एक तरीके से क्या है कि ऑल्ट कॉइन है, बट इनके ऊपर क्या है कि ना बड़े-बड़े ईटीएफ हैं, बड़े-बड़े प्लेयर ऑलरेडी इसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि लोग क्या है कि इथेरियम और बीएनबी जैसे कॉइन को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। चलो गोल्ड बहुत महँगा हो गया, एक काम करते हैं ना सिल्वर में कुछ पैसा डाल देते हैं। सोना नहीं तो चाँदी तो ले लेते हैं। जो बिल्कुल सेम फंडामेंटल इकोनॉमी अगर आप देखोगे ना, जो फाइनेंस है वो सबके लिए सेम है। जो हमारे बुजुर्ग लोग यूज़ करते थे वो भी फाइनेंस सेम है, जो आज के टाइम में भी फाइनेंस होता है वो भी सेम ही है। सबके अंदर सेम फंडामेंटल काम करते हैं। कोई चीज़ अगर एक महँगी हो जाती है तो अच्छा अब इससे जो नीचे की चीज़ है वो वाली बाय करते हैं। तो जैसे गोल्ड बाय किया लोगों ने पहले, फिर सिल्वर बाय किया। सेम यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों ने पहले बिटकॉइन बाय किया, अब इथेरियम और बीएनबी बाय कर रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखोगे, जो मिड कैप वाले कॉइन हैं, जो लो कैप वाले कॉइन हैं, उनके अंदर कोई हमें पंप नहीं देखने को मिल रहा है। उनके लिए अंदर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, उसको मैं बताता हूँ। अभी क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइनों ने अच्छा खासा मूव लेना स्टार्ट हुआ। ट्रम्प यहाँ पर WLFI अपना कॉइन लेके आ गया। जस्टिन सन के कॉइन भी यहाँ पर फ्रीज कर दिए। जस्टिन सन का कॉइन यहाँ पर 10% के आसपास डंप हो गया है, आपने देखा ही होगा। तो मार्केट के अंदर अभी ऑल ओवर अगर आप इकोनॉमी की सिचुएशन देखोगे, ऑल ओवर चीज़ देखोगे, तो वो सही नहीं चल रही है। सही कैसे नहीं चल रही हैं, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कि ऐसा नहीं कि भाई अननेसेसरी फालतू की वीडियो बनाऊँ, बुल रन आ गया, कल आएगा, लोगों को क्या कि धोखे में रखूँ। और एक तरीके से क्या है कि इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और धीरे-धीरे क्या है कि लोग परेशान हो जाते हैं। वो पेशेंस लूज़ कर जाते हैं कि हमने डेली यही वीडियो देखते हैं, बुल रन आ गया, बुल रन आ गया, बुल रन आ गया, लेकिन है कहाँ बुल रन? तो जो सच्चाई है वो मैं आपके साथ में बता रहा हूँ कि ये है क्या। अभी आप देखोगे न्यूज़ आई है, सेल्सफोर्स सीईओ कन्फर्म 4000 ले ऑफ हो रहे हैं बिकॉज़ आई नीड लेस हेड्स विद एआई। तो एआई को लेके जो एआई का बबल है, एआई की बात चल रही है, उससे काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर क्या है ना ले ऑफ हो रहे हैं। अब इस ले ऑफ से क्या होगा, जब लोगों के अंदर एक डर बैठेगा। आदमी कब इन्वेस्टमेंट करता है, जब उसे लगता है कि सिक्योर फील होता है, जब उसे लगता है कि भाई हाँ, आज के टाइम में भाई
जॉब सही चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई घबराने वाली बात है नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब सेल्सफोर्स क्या है कि कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, इसका सीआरएम आता है बहुत ज़बरदस्त लेवल के ऊपर, मैंने काफ़ी इसके सीआरएम के ऊपर काम किया है, काफ़ी कस्टमाइज़ेशन करे हैं उसके ऊपर एक टाइम के ऊपर। तो आप सोचो कि जो सेल्सफोर्स जैसी कंपनी है, वो यहाँ पर क्या कर रही है, ले ऑफ कर रही है। अब इससे मार्केट के अंदर क्या है कि पैनिक वाली सिचुएशन बैठती है। तो जो वोलेटाइल एसेट होती है उनके अंदर कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके अंदर क्या है कि रिस्क टेकर, जिनके पास में आज भी अगर आप जो बड़ी सैलरी देखोगे इंडिया के अंदर, वो किसके पास में है, वो आईटी वालों के पास में है। मैकेनिकल में उतनी सैलरी नहीं है एक लेवल के ऊपर, अनटिल अनलेस की कोई बहुत बड़े टॉप लेवल की मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा। जो एक आईटी है, आप उसके आईटी के अंदर ही ऐसा होता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 15 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ये सब क्या है कि ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आईटी के अंदर होती हैं। और जब आईटी के अंदर ये स्टेबिलिटी की वाली चीज़ें नहीं रहती, तो होता क्या है कि मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है। अब अगर आप देखोगे टीसीएस, टीसीएस ने आज तक कभी किसी एम्प्लॉयी का कभी कोई ले ऑफ नहीं करे। टीसीएस ले ऑफ करती नहीं है। बहुत ही रेयर केस के अंदर टीसीएस के ले ऑफ होते हैं। लोग इसको क्या है कि सरकारी कंपनी की तरह समझते हैं। आज के टाइम में क्या हुआ है कि यहाँ पर टीसीएस जैसी कंपनी ने अपने 2% लगभग 12,000 एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर क्या है कि फायर करने की बात करी है। ये 1 महीने पहले पुरानी वाली न्यूज़ है, कोई बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है। तो आप देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, अब ये लोग जाएँगे, नई जॉब फाइंड करेंगे, मार्केट के अंदर क्या है कि एक पैनिक क्रिएट होगा। सेम यहाँ पर क्या है कि ये अभी की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, सितंबर 6 की न्यूज़ है ये। ओरेकल ले ऑफ 1000 ग्लोबली। ओरेकल क्या है कि जो आप जिसका आप एडोबी रीडर यूज़ करते हो, जिसके क्या है कि आप डेली बेसिस के ऊपर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वो इस लेवल की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ट्विटर, फेसबुक, मेटा, ये सब क्या है कि लोगों को फायर कर रही हैं। तो मार्केट के अंदर क्या हुआ कि अभी मार्केट के अंदर थोड़ा मोमेंटम बना, लेकिन ये अचानक से न्यूज़ आने लग गई। इधर क्या है कि जो ट्रम्प है, उसका नया टैरिफ वार, कभी इस कंट्री के ऊपर टैरिफ वार, कभी इस कंट्री के ऊपर टैरिफ वार, फिर उसे कुछ नहीं दिखता। अभी 2 दिन पहले मोदी जी की तारीफ कर दी, अब कल को उसका दिमाग फिर चेंज होगा, फिर क्या है कि मोदी जी के अगेंस्ट बोल देगा। तो ये जो मार्केट के अंदर ना अनसर्टेन चीज़ें हैं, तो ये लोग क्या है कि जो अमेरिकन है ना, बड़े तेज़ दिमाग वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कर क्या रहे हैं। ये मार्केट के अंदर इन्होंने पहले ऐसे पैनिक क्रिएट किया, बिटकॉइन के अगेंस्ट में बोला, पहले इन्होंने क्या कि बिटकॉइन को कैप्चर कर लिया मार्केट से। अब बिटकॉइन उन्होंने उठा लिए सस्ते में। बिटकॉइन के बना दिए रिजर्व कि भाई बिटकॉइन रेगुलेटेड हो गया अमेरिका के अंदर, बिटकॉइन के अंदर बड़ी-बड़ी कंपनी आ गई, माइक्रो स्ट्रेटजी से लेके सब कुछ क्या है कि आप देखो बड़े-बड़े होल्डिंग, सारी ब्लैक रॉक, सब क्या है कि अमेरिकन है, सब अमेरिका के पास में पहुँच गया। अब ये पैनिक क्रिएट करेंगे, ऑल्ट कॉइन डंप होंगे, फिर क्या करेंगे, जो इनके बिटकॉइन है, जो इन्होंने स्कैम करके जो डब्ल्यूएलएफआई और ये दुनिया भर के ये प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, ट्रम्प कॉइन, मेलेनिया कॉइन और ये सब, इन सब का पैसा ये क्या है कि ऑल्ट कॉइन के अंदर डालेंगे, 100% डालेंगे। और जब ऑल्ट कॉइन के अंदर जहाँ इनका पैसा डालना स्टार्ट हुआ, ये समझ लो क्या कि जो बिगेस्ट एवर ऑल्ट सीजन है, वो यहाँ पर आ गया। सिंपल सी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये व्हेल्स की स्ट्रेटजी होती है, बड़ी सिंपल है। व्हेल किसी के सगे सगे नहीं होते। आप ये देखो जस्टिन सन के साथ में मैंने दुबई में के अंदर खूब देखा है कि गले में हाथ डाल के घूम रहा था ट्रम्प का बेटा। अपनी आँखों से देखा है मैंने। आपने वीडियो भी देखी होगी इंस्टाग्राम के ऊपर। आज देखो क्या है कि जस्टिन सन का खुद का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया इन्होंने। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, इनसे दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। बड़ी देसी बात कर रहा हूँ मैं, गाँव वाली बात। हमारे यहाँ यही कहते हैं, दोस्ती-दुश्मनी बराबर वाली की होनी चाहिए। बट जस्टिन सन को लगा कि अरे भाई चलो ठीक है, लेकिन जस्टिन सन को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये लोग क्या कि बड़े-बड़े प्लेयर हैं। इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये रहता है कि बस हमें कहीं से भी पैसा बने, कैसे भी तरीके से पैसा बने। तो अदरवाइज़ अपने कॉइन लॉन्च करने का क्या मतलब है? मार्केट के अंदर कॉइन की कोई कमी है? अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को पैसा दे देते हैं, वो प्रमोशन करते रहते हैं। धीरे-धीरे क्या होगा, पब्लिक को ट्रस्ट बनेगा कि भाई यार ट्रम्प के बेटे का कॉइन है, ट्रम्प का कॉइन है, तो भैया यहाँ तो पैसा बनेगा ही। लेकिन आपने मेरी वीडियो देखी होगी 2-3 दिन पहले, मैंने इस कॉइन को लॉन्च होने से पहले मैंने कैसे एक्सपोज़ किया था। आज देखो आप कितने लोग क्या कि उस स्कैम में फँस गए होंगे, अगर उन्होंने क्या कि टाइमली एक्शन नहीं लिया होगा तो। लेकिन ये सब क्या है कि जो ऑल्ट सीजन वाली बात है वो है। लेकिन मार्केट के अंदर क्या है कि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अभी अगर आप देखोगे इथेरियम की कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहले पहले अगर आप बिटकॉइन देखोगे, तो बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है अभी? लगभग यहाँ पर 1,11,000 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन अभी चल रहा है, जब मैं आप सभी के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जितना यहाँ पर क्या है कि अभी एक साथ बिटकॉइन पंप नहीं होगा, उससे ज़्यादा पंप होगा यहाँ पर इथेरियम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आइए देखते हैं।
तो अगर आपके पास में स्मार्ट व्यू एआई का ये वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है, ये मैं वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या है, एक तरीके से क्या है कि कितने लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, कितने बड़े-बड़े व्हेल्स लगे हुए हैं, कितने बड़े-बड़े व्हेल्स के यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर ऑल ओवर देखोगे, बिटकॉइन से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे इथेरियम के अंदर दिख रहा है। बिटकॉइन ने यहाँ पर क्या है कि $1000 का पंप लेगा, इथेरियम यहाँ पर क्या है कि जैसे बिटकॉइन अगर 1% पंप हुआ, तो इथेरियम कम से कम यहाँ पे 5-7% पंप होगा, इस स्पीड से पंप होगा। तो इथेरियम के अंदर यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पे मोटा-मोटा देखोगे, चलो हम यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। आप अगर देखोगे पिछले यहाँ पर 29 अगस्त से 29 अगस्त को लास्ट टाइम यहाँ पर टच किया था। मैं और भी इस चार्ट को और ओपन कर देता हूँ। जो 20 अगस्त से इस लाइन को ब्रेक नहीं किया है। मतलब 20 अगस्त से अगर आप देखोगे, यहाँ पर 26 अगस्त को हिट किया इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे फिर आपने देखा होगा 29 अगस्त को यहाँ पर हिट किया, फिर यहाँ पर हिट किया यहाँ पर 1 सितंबर को, फिर यहाँ पे हिट किया 4 सितंबर को, फिर यहाँ पर हिट किया 6 सितंबर को। अगर आप ऑल ओवर देखोगे कि इस लाइन से जब भी यहाँ पर आता है, वो यहाँ से पंप हो जाता है। यहाँ पर आया, ये अगर आप देखोगे मोटा-मोटा, इस ज़ोन के अंदर इथेरियम ने प्राइस हिट किया, पंप ले गया। पंप कहाँ तक हुआ? $4600 के आस-पास तक। फिर यहाँ तक पंप हुआ, फिर $45 के आस-पास। फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर पंप ले लिया $44 के आस-पास। फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर पंप ले लिया यहाँ पर $45 के आस-पास। फिर पहुँचा यहाँ पर, फिर पंप ले लिया यहाँ पर। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे कि ये ऐसा हो रहा है कि जब-जब यहाँ पर आता है, यहाँ से पंप लेता है। तो यानी कि ये एक सपोर्ट ज़ोन है। बड़ा सिंपल मैं आपको सिखा रहा हूँ, बड़े देसी लैंग्वेज में। मुझे लगता है मैं यहाँ पर 10 इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। ईटीएच बिग सपोर्ट हियर। सो अब क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है, इस सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है एज पर हिस्टोरिकल डेटा। तो लॉन्ग कहाँ से बनेगा? जल्दी से बताओ किस ज़ोन से बनेगा लॉन्ग? यहाँ पर कमेंट करके बताओ। मैं बाद में देखूँगा कि किस-किस का कमेंट यहाँ पर सही है। तो ये वाला ज़ोन है, यहाँ से क्या है कि इथेरियम का लॉन्ग बनता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई यहाँ से नीचे चला गया, क्योंकि हमें क्या है कि ब्लाइंड ट्रेड नहीं करनी है। हमें यहाँ पर क्या है कि लॉजिक के साथ में ट्रेड करनी है, विद डेटा ट्रेड करनी है और विद इंडिकेटर ट्रेड करनी है। कभी भी क्या है कि यहाँ पर के ब्लाइंड के यहाँ से हाँ देखो किसी के कहने पे लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट कर दिया, नो। चार्ट क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहा है, मार्केट क्या कह रही है, इसको यूज़ करो, सिंपल। अब जिन लोगों के पास में ये इंडिकेटर नहीं है, स्मार्ट व्यू एआई का कोई भी प्रीमियम यूज़र है, वो फ्री में एक्टिवेट करवा सकता है इसको। क्योंकि ये पूरे पैकेज के साथ में ये इंडिकेटर फ्री मिलता है। जो भी आपके पास में सब्सक्रिप्शन हो, चाहे आपके पास में बेसिक सब्सक्रिप्शन भी होगा ना, तो भी उसके साथ में ये इंडिकेटर होगा। तो ये वेबसाइट के ऊपर टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से जाके ये करा लेना है इंडिकेटर को एक्टिवेट। अब अगर आप देखोगे, इसके नीचे जाएगा, बिल्कुल भाई रिस्क नहीं लेनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोई यहाँ पर क्या है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। हमेशा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि भाई ब्लाइंड ट्रेड करते हैं, तुक्का लगाते हैं, वो काम नहीं करना है। प्रॉपर लॉजिक की तरह ट्रेड करो, अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड करो, अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड करोगे। क्लियर दिख रहा है यहाँ से लॉन्ग हुआ है अभी तक जब आया यहाँ पे पंप हुआ है, तो अब की बार भी क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आया, आप देखो ना, यहाँ पर आया, अभी मैं वीडियो बनाते बनाते अब देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और जाने वाला आज तक किसी को रुका नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इस जोन के अंदर यहाँ पर क्या है कि एक लॉन्ग अपनी पोजीशन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे जा रहा है, जा भाई, क्योंकि जाने वाला किसी से रुका नहीं। सिंपल, मेरी ये बात नोट डाउन कर लेना, जाने वाला किसी से रुका नहीं। तो इससे नीचे जा रहा है भैया, जाने दो उसको, रोको मत, जाने दो। तो हर चीज का क्या है ना, एक एक छोटे से कॉमा का भी ना बहुत बड़ा मतलब होता है। तो इस चीज को जिस दिन आप समझ गए, तो उस दिन क्या है कि आप यहाँ पर क्या है कि गेम खेल जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से लॉजिक लगाना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ प्रैक्टिकली। पॉइंट का खेल होता है, पॉइंट का खेल होता है, एक कॉमा का खेल होता है। मैं यहाँ पर, आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोको मत, जाने दो, इसका मतलब क्या हो गया? रोको मतलब उसको रोक लो, उसको मत जाने दो। अब यहाँ पर क्या हो गया? रोको मत, जाने दो, मतलब उसको रोको मत, उसको जाने दो। तो एक-एक कॉमे का, एक-एक पॉइंट का खेल है मार्केट के अंदर। ये गेम जिसने समझ लिया, जिसने राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट ले लिया, उसे कोई यहाँ पर नहीं रोक सकता। मैं बात करता हूँ फंडामेंटल वाली। मैं आपसे पिछले 10 साल से यूट्यूब पे इसी चैनल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, जो मार्केट के अंदर आपको क्या है कि
कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर बहुत है। 10 इंडिकेटर लग जाएँगे, 5 इंडिकेटर लग जाएँगे, आपको वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ लास्ट टाइम सपोर्ट थी, कहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है, वहाँ से लॉन्ग करना है। जहाँ से बार-बार रिजेक्शन मिल रहा है, वहाँ से शॉर्ट करना है। मार्केट के अंदर 2 ही चीज़ होती है, लॉन्ग और शॉर्ट। इतना समझ लिया आपने, इस गेम के अंदर आप जीत जाओगे। आप डमी ट्रेड करो। आप खुद से अभी एक काम करो, आप ट्रेड ओपन मत करो चलो। आप ये लिख लो कि भाई मैंने यहाँ पर क्या है कि इतने एरिया से मैंने लॉन्ग कर दिया है और फिर उसको आप 4 घंटे बाद देखना, उसको 8 घंटे बाद देखना, उसको जब ये प्राइस आगे का मूव हो तो फिर देखना। फिर मुझे बताना कि मेरी आपकी प्रेडिक्शन सही हुई या नहीं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग, येस और नो। ये चीज़ क्या है कि आप लिखना, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या है कि किस तरीके का यहाँ पर एनालिसिस कर पा रहे हो। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, कितने भी कोर्स बाय कर लो, कितने भी ट्रेडिंग सिग्नल यूज़ कर लो, जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे ना, जब तक कोई नहीं आपको ये समझ लो कि कोई आपको पैसा बनाना सिखा ही नहीं सकता। आपको खुद अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। आपको कोई हिंट दे सकता है, आपको कोई गाइड कर सकता है, बट अल्टीमेटली एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़, ये आपको सिग्नल पसंद आया होगा। एक और कॉइन के अंदर मैं देख रहा हूँ ऐसे ही यहाँ पर फार्ट कॉइन है, उसके अंदर भी वॉल्यूम अच्छा है, लॉन्ग ज़ोन मैं सेम तरीके से यहाँ पे देख रहा हूँ। थोड़ा-सा मैं वेट कर रहा हूँ कि ये नीचे इसके नीचे आ जाए और बीटीसी के अंदर थोड़ा प्लस माइनस हो, तो इसके अंदर आते ही यहाँ पर मैं लॉन्ग लूँगा। ये मैं अपनी ट्रेड भी शेयर कर दी है मैंने आपको। तो यहाँ से लॉन्ग से मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि इस ज़ोन के अंदर जैसे ही आ जाएगा, इस वॉल को भी टच करेगा ना, तो भी मैं यहाँ पर क्या है एंटर हो जाऊँगा। और फार्ट कॉइन के अंदर कम से कम मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, तो एट लीस्ट क्या है कि 14% और मेरा क्या है 3x की लेवरेज रहेगी यहाँ पर, तो भैया 50% प्रॉफ़िट मेरा कहीं नहीं गया। तो मेरा ईज़िली क्या है कि यहाँ पर 50% प्रॉफ़िट यहाँ पर बन जाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से क्या है कि सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लॉन्ग ज़ोन, यहाँ से अगर आप शेयर करोगे, यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ से आप लॉन्ग लोगे और इसके अंदर 14% प्रॉफ़िट यहाँ पर ईज़िली यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। और बाकी कहाँ एग्ज़िट करना है और भी अगर आपको अपडेट्स चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके जॉइन कर लेना टेलीग्राम को। और किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें, सारे एक्सचेंज की लिस्ट डिटेल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दी हुई है। प्रीमियम कैसे बाय करें, कौन से एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें, टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, इंस्टाग्राम का कहाँ है, ट्विटर का कहाँ है, सब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।